शुक्रवार 13 नवंबर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का निर्वाण दिवस। प्रातःकाल यहाँ पर श्री राम शरणम श्री राम पार्क सिविल लाइन्स लुधियाना अमृतवाणी का पाठ आरंभ हो जाएगा। पुष्प होंगे, सभी गुरु महाराज को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। भजन कीर्तन होगा। फिर गुरु महाराज ने जो हमें मार्ग दिया, ये विशेषता है गुरुदेव की, अपने पंच भौतिक में रहते हुए और अब तक अपना कार्य जन जन की सेवा, परहित परोपकार और नाम बांटने का कार्य वह शक्ति स्वयं ही कर रही है। गुरु महाराज की वाणी है, गुरु महिमा में सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास निश दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। जो भी गुरुदेव श्री राम की शरण में आ जाता है, जिस प्रकार चंदन अपने पास आए हुए को सुगंधि प्रदान करता है, इसी प्रकार गुरुदेव के पास चरण शरण में आए हुए गुरुदेव उसे नाम के साथ जोड़ देते हैं और जीवन प्रदान करते हैं, जीवन जीने की कला बताते हैं। ये भक्ति का रंग सच्चे संत से ही चढ़ा करता है। आप विचार कीजिएगा, 13 नवंबर 1960 को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपने पंच भौतिक धाम से अलग हो गए, परंतु आज भी अनगिनत देश विदेश इस धरती पर असंख्य लोग नित अमृतवाणी का पाठ कर रहे हैं, नाम का जाप कर रहे हैं, अपने जीवन को संवारने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग। नित सवाया वह बड़े, कवि ना हो बेबंग। ये जो साधकों में तीव्रतर इच्छा होती है, मैं जाप करूं, मैं सत्संग में जाऊं, मैं सेवा करूं, ये सारा मार्ग गुरुदेव का बताया हुआ और जिन पर उनकी कृपा दृष्टि हो जाए, वह इस ओर इस मार्ग पर बड़ी लगन से, प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ, भक्ति भावपूर्ण भावना के साथ, दृढ़ता से इस पथ पर चलता है और आनंद को, सुखों को सदैव प्राप्त करता रहता है। तब गुरुदेव ने कहा, गुरु तो पथ प्रदर्शक होता है, मंजिल नहीं होती। परमार्थ अपना कहीं पर भी किसी प्रकार का भी लेश मात्र भी भाव ऐसा नहीं होता, लोग मेरी प्रशंसा करें अथवा लोग मुझे बहुत माने। वह तो जन जन को सुख पहुंचाने के लिए, उनको बाधा विघ्न से मुक्त करवाने के लिए वह सब मार्ग बताते हैं, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, जिससे परहित हो और जो इस मार्ग पर चल पड़े वह ज्ञान दीप से, उस दीपक से, सत ज्ञान से प्रज्वलित होकर के क्या ठीक क्या गलत इसका निर्णय करके कर्म योग में रहते हुए, उचित कार्य करते हुए और अनुचित का त्याग करते हुए
सिद्धि को प्राप्त कर लिया करता है। ये मार्ग गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। और गुरुदेव ने कहा, शरणागत को भक्ति करो भगवान की, तन्मय हो मन लाए, तन्मय दत्त चित्त होकर के, मगन होकर के। अपने मन को, मन दिखाई तो नहीं देता, कार्य तो यही करवाता है। इसको जिस ओर लगा दो ये लग जाएगा। ये मानव के अपने अधिकार में है अपने मन को किस ओर लगाना है, अनुचित कार्य में अथवा सर्वश्रेष्ठ कार्य में। यह साधक के अपने अधिकार में है, उसके अधिकार अर्थ है। गुरुदेव ने कहा, भक्ति करो भगवान की, जबकि मानव अज्ञानता के कारण भक्ति करता है अपने कुटुंब कबीले की, उस ओर तो बहुत ध्यान देता है। अपनी स्त्री, अपना परिवार, इनके प्रति कर्तव्य कर्म भिन्न है। उसको किए बिना तेरा निस्तारा नहीं है। यहां कदापि यह तात्पर्य नहीं कि अपने परिवार को और सगे संबंधियों को त्याग दो, यह कदापि नहीं कहा गुरुदेव ने। क्या कहा? अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके इतना नाम मगन हो जाओ परिवार में, सगे संबंधियों में, स्त्री में, दोस्त मित्रों में, कि तेरे पास समय ही ना मिले उस परमेश्वर की शरण को ग्रहण करने का। जाप, पाठ और ध्यान के लिए तेरे पास समय ही ना रहे। यह जीवन अच्छा नहीं। यह गुरुदेव ने बार बार समझाया। अपने कर्तव्य कर्म का पालन यह निसर्गिक सिद्धांत है। इसको किए बिना कोई सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु केवल परिवार संबंधी धन दौलत, महल माड़ियां, इसका ही उपार्जन करता रहा, इसको ही एकत्रित करता रहा, इसका ही दास बना रहा, तो तू बाजी हार जावेगा। पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए। जो वैक तेरा कार्य था, तेरे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। पूंजी राम नाम की। जब तक भीतर भक्ति भाव नहीं होगा, उससे प्रीति नहीं होगी। भक्ति करो भगवान की, तन्मय हो मन लाए। अब ये साधक को विचार करना, मैंने अपने मन को कहां लगा रखा है। मन को तो लगा रखा है विषयों की ओर, पदार्थों की ओर, और चाहता है सुख मिल जावे। विषयों में विचरता हुआ और विषयों और उस प्रकृति के पदार्थों की ओर खिंचता हुआ, अग्रसर होता हुआ, तू चाहता है मुझे शांति मिल जाए, आत्मा को आनंद मिल जाए और मुझे सुख प्राप्त हो जावे। सिमरन में सब सुख बसे। अगर सुख चाहता है तो भक्ति कर, उसका सिमरन कर, उसका जाप कर, और तप क्या है? शारीरिक तप। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके फिर गुरु महाराज ने कहा, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए वो कहे कि मेरे पास नाम जाप के लिए समय ही नहीं है। समय सबके पास है। आत्मा के साथ प्रीति नहीं है। आत्मा का उद्धार हो, कल्याण हो, जन्म है तो शुभ जन्म होवे, पुण्य कर्मी होवे, ऐसे देश, समाज, परिवार में जन्म होवे जहां परहित परोपकार होता है।
सेवा होती है, नाम जाप, भजन कीर्तन और पुण्य कर्म करने वाले हुआ करते हैं। ये सब कैसे होगा? श्रद्धा, प्रेम, उमंग से, भक्ति भाव में आए। बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, अति प्रेम होवे परमेश्वर के साथ, नाम जाप के साथ और गुरुदेव की वाणी के साथ, भक्ति भाव में दत्तचित्त होकर, मगन होकर के नाम का जाप करने वाला। गुरबानी में भी आया, प्रभु का सिमरन साध के संग। प्रभु का सिमरन सत्संग में अतीव सुगम है। क्यों? भक्ति बीच भगवान है। भक्ति कहां होगी? जहां भक्त एकत्रित होंगे। भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान। काहे रे वन खोजित जाए, वनों में वह नहीं मिलेगा, वह तेरे हृदय में, भक्ति भाव में तू उससे प्रेम करेगा, श्रद्धा विश्वास के साथ अपना भीतर अवलोकन करेगा। इन चरम चक्षुओं को बंद करके, आंतरिक चक्षुओं को खोल करके उसके दीदार को करेगा। भक्ति बीच भगवान है। गुरु महाराज लिखते हैं 53 पृष्ठ भक्ति प्रकरण भक्ति प्रकाश में, भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान। भक्ति भाव में रहे हरि। हरि कहां है? तेरे भाव। कौन से भाव? भक्ति भाव। अब तेरे भाव कैसे हैं? चाहता तो श्री राम को प्राप्त करना है, चाहता है उसके दीदार को दर्शन देवे, वह अवतरित होवे, वह ज्योति भीतर मेरे मस्तक में, वह प्रकाश मुझे अवलोकन होवे। और न्यूनता है प्रेम की, भक्ति की, समर्पण की, विश्वास की, तो यह कैसे हो पावेगा? गुरु महाराज ने कहा भक्ति भाव में रहे हरि। हरि पापों को हरने वाला, पालन करता वह परमात्मा। यही भक्ति का ज्ञान। भक्ति है क्या? भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान। तब गुरु महाराज ने कहा सुभक्ति अपने राम की, सुंदर भक्ति अपने राम की, नहीं और से काम, पथ प्रदर्शन कीजिए सबके देव महेश। और संशय से, भ्रम से मैं पथ ना भूल जाऊं, और से नहीं काम मेरा। मेरा साईं एक तू, दूजा नाही कोई। दूजा साईं क्या करूं, तुम सम और ना कोई। तुम्हारे बराबर ही कोई नहीं है तो बड़ा कहां से होगा, यह दृढ़ विश्वास होवे। गुरु महाराज ने कहा मंत्र सभी अच्छे हैं, फल देने वाले हैं, परंतु राम सर्वश्रेष्ठ इसलिए है, जितने भी मंत्र आज इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में हैं, वह सभी, सबका स्रोत राम ही है। सभी इसी मंत्र से आगे विस्तृत हुए हैं। सत्य नाम, शुभ नाम जो, वही जान ओंकार, वही राम के नाम से संतन कहा पुकार। जितने भी नाम हैं उनमें सत्य नाम
राम ही है। बाकी मंत्रों का विधि है, विधान है, अगर वह पूर्ण त्रुटि के साथ अगर वह उसका उच्चारण होगा तो वह उलट पड़ जाएगा। मंत्र विधि पूर्वक उच्चारण अतीव आवश्यक है। और जितने मंत्र हैं, अगर वह अविधि से उसको जपा जावे तो वह उलट पड़ जाते हैं। जबकि राम नाम, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, उल्टत नाम जपत जग जाना, राम की जगह इतनी तेजी से राम 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 कहा, सुनने वाले मरा 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 सुन रहे हैं। उल्टत नाम, राम की जगह मरा। उल्टत नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सत नाम वह ईख गन्ना, ऊपर से, बीच में, नीचे से, कहीं से भी इसको काट दो, निचोड़ लो, रस मीठा ही होगा। फिर सब दिन सब याम, दिन को, रात्रि को, सायंकाल, किसी समय भी। अन्यथा बाकी मंत्रों के उच्चारण की विधि है और समय है। इसलिए राम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। मृतदेह कंधे पर होती है, राम नाम सत है, और मंत्र का जाप वहां नहीं किया जाता। राम नाम सत नाम, शुभ नाम जो, वही जान ओंकार, वही राम के नाम से संतन कहा पुकार। करो भक्ति उस धाम की, पकड़ नाम की डोर, सिमरन चिंतन ध्यान से हो दर्शन की भोर। वह दर्शन देता है कैसे? भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। उपनिषद भक्ति भाव में कोई बहुत पढ़ लेवे, वह दर्शन नहीं देता। बहुत अच्छा विख्यान देवे, वह दर्शन नहीं देता। तेरा अपना जीवन कैसा है, तेरी भक्ति भाव कितनी है, कितना भक्ति भाव है तेरे में, तू कितना समर्पित है मन से, तन में, लगन प्रीति के साथ। एक अनपढ़ भी आंतरिक दर्शन उस सूर्य को, जो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने 1925 को एक बार ही 1000 सूर्यों का प्रकाश जैसा हो, वैसा उस दिव्य पुरुष का प्रकाश गुरु महाराज के ऊपर अवतरित हुआ। वह शक्ति, वह प्रवेश की गुरु महाराज के भीतर। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। तब गुरु महाराज ने वह सारी सरल विधि हमें बता दी, हमारा पथ प्रदर्शन किया कि आप दुखों से, कष्टों से, बाधा विघ्न से और कैसे दूर हो जावेंगे,
सुख कैसे प्राप्त हो जावेंगे, उसकी कृपा कैसे प्राप्त हो जावेगी और ब्रह्म धाम में वह आप कैसे पहुंचा देवेगा, यह सारा मार्ग गुरुदेव ने हमारे सम्मुख खोल दिया और साथ कह दिया, कर्म करने में तू स्वतंत्र है, जैसा जो तुझे अच्छा लगे वह कर। यह जीवन समाप्त होते ही तेरे कर से, तेरे हाथ से बाजी निकल चुकी होगी। अब कर्म अनुसार यह निर्णय लिया जाएगा, तेरी आत्मा का जैसा तूने बीज बोया हुआ है, मंगल, कल्याण अथवा बंधन, ये तेरे अपने हाथ में है। हे गुरुदेव, आपने तो अपने जीवन काल में विधि का विधान पंच भौतिक धाम का त्याग करके आज तक आपकी शक्ति हम सबको सन्मार्ग दे रहे हैं। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन, बारंबार नमस्कार 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 नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा आरंभ में, कल 13 नवंबर गुरु महाराज का निर्वाण दिवस, तो प्रातः 7 बजे अमृतवाणी के पाठ के साथ ही पुष्पांजलि होगी, भजन कीर्तन होगा और गुरु महाराज ने हमें और क्या अपने जीवन को निखारने के लिए मार्ग दिखाया, उसका निरूपण करेंगे। एक बार पुनः उसको स्मरण करेंगे। तो सारा कार्यक्रम कल का प्रातः 7 से 8:30 बजे तक होगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री राम